चलो तो हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। उस चैप्टर का नाम क्या है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। न्यू टॉपिक है, एक चैप्टर तो हो चुका है हम लोग का। कौन सा चैप्टर हुआ है जी? एओडी कहते हैं उसको। हम बता चुके थे पहले ही कि एओडी के अंतर्गत कोई कह रहा है मैक्सिमम मिनिमा, अभी कहाँ पर है उसको? रेट dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। एओडी में फर्स्ट टॉपिक क्या है? dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। एक क्या आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। एक क्या है एरर एंड एप्रोक्सीमेशन। और क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। रॉलेस थ्योरम एंड रुक जाओ लिख लेंगे तब बोलेंगे। एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जगह नहीं है उधर। और 6 जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा या मैक्सिमम एंड मिनिमा। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, उसी में मैक्सिमा एंड मिनिमम टॉपिक है। तो ये 6 अलग अलग चैप्टर है, एक्सरसाइज है एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो बताना। अभी हम लोग शुरू करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो हेडिंग नोट कर लो। और इसमें थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम हम पढ़ दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट p, और पॉइंट p है x1, y1 इज गिवन बाई, यह इक्वेशन दिया गया है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 into x minus x1 where dy by dx at x1 y1 denotes the value of dy by dx at x equal to x1 and y equal to y1 and the equation of the normal at the point p is given by this full stop। हो सकता है कि मेरे पढ़ते वक्त तुम लोग इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाए होगे। अच्छा ही है, नहीं समझोगे तो केवल नोट कर लो। उसके बाद हम इसको अभी नीचे में प्रूफ करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट कर लो केवल, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी तुम लोग क्वेश्चन यहाँ पे जो थ्योरम था वो तो कॉपी कर लिए हो। अब जरा समझना इस चीज़ को फिर से। यह वाई एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये एक फंक्शन, ये कर्व, दिस कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स। और जैसा कि हम थ्योरम में लिखवाए थे अभी कि एक टेंजेंट है, ये मान लीजिए पॉइंट P, इस कर्व का टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट P। और यहाँ पॉइंट P है तो यहाँ इसका कुछ x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। माना कि x कोऑर्डिनेट इज x1 है और इसका y कोऑर्डिनेट ठीक x1 का इमेज, यानी कि y इक्वल टू y1। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वह x1, y1 होगा। तो यह जो लाइन गया ऐसे, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट P। क्या तुम सब बच्चे फिगर समझ रहे हो? क्या डायग्राम समझ रहे हो ना? कम से कम यह डायग्राम से तुम पहले से वाकिफ़ हो। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट P x1, y1। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज x1, y1। अब इस थ्योरम में हम लोग को 2 चीज़ सीखना है। अगर तुम थ्योरम को पढ़े होगे अभी सब लोग आज था, तो तुम लोग को मिला होगा क्या कि इस लाइन या जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उस लाइन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉर्मल। नॉर्मल से वाकिफ़ हो ना पहले से?
तो जो यहाँ पे टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, अब दो ही इसमें, अब पूरे फिगर में दो चीज़ है, एक तो टेंजेंट है और नॉर्मल है, दोनों का इक्वेशन निकालना है। जो थ्योरम था अभी लिखे थे बोर्ड पर, यही लिखा हुआ था कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx इज दिस, एंड दिस मतलब जो इक्वेशन था वो, एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये हम दोनों का इक्वेशन अभी सीखेंगे हम लोग, जरा देखोगे कैसे। चूँकि तुम जानते हो कि स्ट्रेट, यह जो टेंजेंट है वह एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ देखो एक स्ट्रेट लाइन, ये देखें, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। यह जो लाइन देख रहे हो, यह लाइन का अगर हम तुमसे पूछे कि इस लाइन का हम इक्वेशन, हम पूछे तुमसे कि इक्वेशन क्या होगा अगर स्लोप दिया गया है, तो क्या बोलोगे? द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1, y1 एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल टू m इज गिवन बाई। अगर प्लेन में एक लाइन दिए हैं, जिस लाइन का जो लाइन एक पॉइंट P से पास कर रहा है और उसका स्लोप मालूम है, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन सब लोगों को याद है क्या? यस सर। 11th में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या तुम सबको याद है? यस सर। जरा अमन को बोलने दो पहले। एंड आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द स्लोप, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। स्लोप दिया गया है, पॉइंट P से पास कर रहा है, उस लाइन के इक्वेशन याद नहीं आ रहा है? आ रहा है, बोलिए। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। कितना आसान बात है? यस सर। है ना? यह इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है अमन? इस लाइन का जिसका स्लोप m है और पास कर रहा है किस पॉइंट से? x1, y1 से। वेरी गुड। तो बताइए यहाँ जो टेंजेंट है वहाँ भी क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होना चाहिए। इस टेंजेंट, यह टेंजेंट पे एक पॉइंट P है क्या? P क्या है? x1 y1 है ना? तो यहाँ इस लाइन का क्या होगा इक्वेशन? y माइनस y1, चूँकि यह पास कर रहा है और इसका स्लोप इस पॉइंट P पर कितना है? dy बाई dx। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप dy बाई dx। कहाँ पे भाई? तो एट x1, y1 इंटू x माइनस x1 हो गया। देख रहे हो? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो क्या किया? y माइनस y1, क्योंकि यहाँ y1 है, पॉइंट से जा रहा है, x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो y माइनस y1 इंटू स्लोप इंटू x माइनस x1। और स्लोप क्या है? स्लोप इस लाइन में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू। क्लास 11th में या क्लास 12th में पढ़े थे, डेरिवेटिव क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। यस सर। एट द पॉइंट, अगर गिवन पॉइंट है, एट द पॉइंट x1 y1। हम थ्योरम में ही लिखवा दिए हैं कि dy बाई dx एट x1 y1 मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1, दैट इज स्लोप। dy बाई dx x1 y1 जो लिखा हुआ, इसका मतलब क्या कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1। यह बात तो पहले से वाकिफ हो ही तुम लोग, कोई नया चीज़ तो है नहीं, सब लोग समझ रहे हो ना? यह dy बाई dx सिंपल टेंजेंट, और यह कहाँ पर निकल गया? एक पॉइंट पर, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx। अब निकालना हम लोग को द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो तुम लोग देखो यहाँ पे, यह भी तुम लोग पढ़े थे क्लास 11th में कि अगर ये एक लाइन है, मान लीजिए L1, और ये दूसरा लाइन है L2, और ये 90 डिग्री एक दूसरे पे बनाता है, बोथ लाइन्स आर, इफ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन L1 be m1 and if slope of the line L2 be m2, then what is the relation between the slopes of the both lines? m1 into m2 is equal to what? minus 1. That implies slope of m2 slope of line L2, that is m2, is equal to minus 1 divided by m1। ये पढ़े हम लोग? yes, sir. तो यहाँ पे
अभी ये जो लाइन है, इस लाइन का अगर टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे ये दिया गया है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 बाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बटा, अगर इस लाइन के अगर टेंजेंट के स्लोप को तुम m1 बोलो, सपोज दैट इसको m2 बोलो, इसके नॉर्मल के स्लोप क्या बोलो? अगर m2 बोलो सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 बटा क्या यहाँ पे हो जाएगा क्या? m1। ये समझ में आया क्या? अगर इसको m1 बोलो, इसको m2 बोलो, तो m2 इक्वल टू, m2 मीन्स हम क्या बोले यहाँ पे कि लेट m2 बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो इसका मतलब को y माइनस y1 इक्वल टू -1 बटा m1 इंटू x माइनस। यह बात समझ में आया क्या तुम लोग को? नहीं बोल देना कि आप m1 m2 लिखे, समझ में नहीं आया, बताओ नहीं आया ना समझ में? हाँ हम समझा देंगे, बोलेंगे तो ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x1। अगर कम समझ में आया तो एक काम देखना, यहाँ इसको मिटाएं। अभी एक बच्चा यहाँ बोला कि सर थोड़ा सा यहाँ पर नहीं समझ में आया, एक काम करते हैं, इस लाइन के एक लाइन पहले चलते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। द इक्वेशन, यहाँ देखो अब जो लिखे थे फिर से, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस y1, किसका इक्वेशन? टेंजेंट का। कौन टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है? पॉइंट P से। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। रुक जाओ, हम करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1, ये है नॉर्मल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जब हम बोल देंगे कि टेंजेंट के अगर हम स्लोप को m1 कहें और नॉर्मल के स्लोप को हम क्या बोलें? तो m1 के लिए यहाँ पे अब जो यहाँ m था, चूँकि यहाँ पे अकेला था स्लोप, यहाँ पे दो स्लोप है, तो एक को m1 एक को m2 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पे हमको m1 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो m1 इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। अब ये समझ में तो आई क्या होगा मनीष? इसके नीचे आ जाओ आप, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1, क्योंकि यह नॉर्मल जो है यह अभी तो पॉइंट P से पास कर ही रहा है, एंड इस लाइन का स्लोप क्या है? m2, सपोज दैट। तो द इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through given point and having slope m, the general equation of line passing through given point and having slope m is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. So the equation of the normal passing through the point P x1 y1 having slope m2 is given by y minus y1 equal to slope m into x minus x1. लेकिन यदि यहाँ स्लोप को m2 बोल दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे m तो जनरल के लिए था ना स्लोप है, लेकिन अगर कंफर्म कर दिया गया कि इसके स्लोप को हम m2 बोलेंगे तो स्लोप की जगह पे क्या लिखोगे? m2। अच्छा, चूंकि यह लाइन टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर क्या है? और इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। टेंजेंट का स्लोप m1 है, नॉर्मल का स्लोप m2 है। तो दो लाइन यदि एक दूसरे पर, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 दैट इम्प्लाइज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1 बटा m1। तो यहाँ पे भी सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, है ना। दैट इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू -1 बटा m1। बोलो, बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे m2 लिखे हैं, एक लाइन और नीचे आ जाओ, y माइनस y1 इक्वल टू -1 बटा क्या कर दें m1 x माइनस x1। मनीष ये समझ में आया क्या? ठीक है अदिति? तो अब देखो यहाँ पे -1 बटा m1 है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं एक लाइन और। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे जगह कम है तो नीचे लिख रहे हैं, देख लो वीडियो में सब पूछा रहा, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई m1 के प्लेस पे देखो यह क्या था? m1 का वैल्यू है ना ये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू dy/dx
एट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. सब कुछ ये वाला समझ में आया कैसे हुआ? Yes, sir. Normal का. अदिति यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को? अमन, मनीष, छोटू, ठीक है ना? तो हम लोग ये समझ गए क्या कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द Normal. नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द टेंजेंट। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि इसको कॉपी कीजिएगा। जो बच्चे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको इरेज करके हम कुछ और बातें बताएंगे। उम्मीद है कि अब तक सब लोग कॉपी कर लिए होंगे। यहाँ देखो, अभी बोर्ड तो ज्यों करते हैं कुछ इरेज नहीं किए हैं। यहाँ थोड़ा सा अब जगह बनाएंगे हम। ये जो लिख ही लिए होगे सब लिख लेना तुम लोग। अब यहाँ थोड़ा जगह बनाएंगे। इसको हम एक लाइन और इसी को फिर से यहाँ पे लिखेंगे। देखना, इसको लिख सकते हैं y माइनस y1। ये जो डेरिवेटिव है नीचे में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? dy बाई, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1। कभी कभी कहीं कहीं किसी बुक में आपको ऐसे भी इसका इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन देखने को मिल सकता है ना? सिंपल है ना? ये जो डिवाइड में था क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया। आ सकता ना ऐसा? Yes, sir. देख रहे हो क्या? तो कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं कहीं बुक में ऐसा मिलेगा। ठीक, कोई इसको उलट में दिया होगा, dx बाई dy भी कर सकता है इसको। Yes, sir. तो वो सब चीज़ें हो सकती है। तो दो चीज़ सीखे, एक सीखे इक्वेशन 1 इसका टेंजेंट का, और ये सीखे इक्वेशन 2 किसका? Normal का. नॉर्मल का। ठीक है ना? तो प्रूफिंग में जो लिखवाया थे शायद ये होगा तुम्हारा, देख लोगे कॉपी पे, देखो कॉपी पे प्रूफिंग में ये होगा और ये होगा। हो गया ये? अब जब कॉपी कर लिए हो तो एक चीज़ देखो, अगर यह टेंजेंट जो है, अगर यह टेंजेंट जो ऐसे है, अगर ये ऐसे होता यानी x एक्सिस के पैरेलल, इस केस में डेरिवेटिव क्या होता? द डेरिवेटिव ऑफ ऑल दैट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस इटसेल्फ इज व्हाट? 0। क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बनाया ये? 0 डिग्री। एंगल क्या बनाया? यह लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, वह क्या एंगल बनाया? किस? अच्छा, ये बात तुम लोग को पता होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एक देखो यहाँ पे, दिस इज कॉल इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L। यह अगर लाइन L है तो ये लाइन L पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है? एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस itself, in this case theta is equal to 0 degree and slope, therefore slope m equal to tan 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। हम ये कह रहे थे कि अगर यह लाइन जो टेंजेंट है, यह अगर x एक्सिस के हो गया पैरेलल, इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तब इक्वेशन जो होगा टेंजेंट का, वह क्या हो जाएगा? y इक्वल टू y1 होगा क्या? नहीं होगा? सोच लो, सोच के बोलो। ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू x एक्सिस इज इक्वल टू y इक्वल टू समथिंग। होगा क्या? dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस x1, देयरफॉर y इक्वल टू y1। ठीक है ना? सिंपल है। ये लाइन अगर तुम लोग 9th में भी पढ़े थे, तुम लोग 12th में हो कि कोई भी लाइन, कितना सिंपल पढ़े थे तुम लोग, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के है पैरेलल, उसका इक्वेशन होता है क्या? याद है? y इक्वल टू a होता था। और कोई लाइन यदि y एक्सिस के है पैरेलल, ये क्या है? पैरेलल, इसका इक्वेशन x इक्वल टू a है ना? x इक्वल टू a का मतलब क्या कि यह कितना डिस्टेंस पे इससे है ना? y इक्वल टू a का मतलब क्या कि ये ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पे है। ध्यान दें, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है तो a यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। यह चीज़ गौर करते हो, या 12th के बच्चे हो, कभी गौर किए हो कि y इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ?
y इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ कि 0 कॉमा ए, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0 कॉमा ए है ना जी। अगर कोई लाइन y इक्वल टू ए है मतलब यहाँ पे हाइट क्या हो गया, ए हो गया ओरिजिन से, तो यहाँ पॉइंट क्या हो गया 0 कॉमा ए। अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो कि ये 1 है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट क्या होगा 1 कॉमा ए। मान लो यहाँ पे पॉइंट 2 है, यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया 2 कॉमा ए, 3 हो जाएगा, 2 है तो 2 कॉमा ए। अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा -1 कॉमा ए। अगर y इक्वल टू ए है तो वो सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है क्या। कभी जो गौर नहीं किए होगे, 12th विद्यार्थी हो, कभी गौर नहीं किए होगे, बस y इक्वल टू ए जानते आ रहे हो बस। वो यहाँ देखोगे अगर कोई लाइन है पैरेलल किसके y एक्सिस के, तो बचपन में याद करवा दिया गया था x इक्वल टू ए। अगर ये डिस्टेंस a है तो ओरिजिन से, है ना। यस सर। x इक्वल टू ए का मतलब यह पॉइंट नो डाउट कि a कॉमा 0 है क्या, है ना। यस सर। और यह पॉइंट क्या होगा a कॉमा 1 होगा, नीचे का पॉइंट a कॉमा -1, और जाओ नीचे तो a कॉमा -2। इसका मतलब इस लाइन पे हर पॉइंट a जो है वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है क्या। यस सर। समझ में आ रहा तुम लोगों को। यस सर। यहाँ पे देखो ये लिखे हो यह लाइन है पैरेलल y इक्वल टू ए का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब सुनो यह जो टेंजेंट है, अगर यह टेंजेंट ठीक इसके जैसा x एक्सिस क्या होगा पैरेलल, तो y इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है इसमें y1 है। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू y इक्वल टू y1 इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, while if this line is parallel to y axis, this is y, while this if tangent is parallel to y axis like this, then x equal to first coordinate, then x equal to x1, then the equation of this line is x equal to x1। समझ रहे हो क्या सब लोग। यस सर। हम ये कह रहे हैं कि अगर यह लाइन होगा पैरेलल, अगर यह लाइन होगा, अगर यह टेंजेंट जो होगा वो हो गया पैरेलल, तो इक्वेशन होगा y इक्वल टू क्या y1। और अगर यह लाइन टेंजेंट ऐसे ना होके ऐसे हो गया, मतलब वर्टिकल हो गया, मतलब y के हो गया पैरेलल, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू x1 हो जाएगा क्या। यस सर। सिंपल सा बात है। तो इसको हम बोर्ड को इरेज करके हम वो थ्योरम, वो जो रिजल्ट है वो लिख देते हैं, तुम कॉपी कर लोगे। अब थ्योरम यहाँ पे 2, इसके पहले जो था वो रिजल्ट 1 था, अब रिजल्ट 2 या थ्योरम 2 में हम लोग हैं। वही जो अभी हम बात बोले तुम लोगों को, 2 बात बताए ना, उसमें से इसका ये एक बात है, द टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल टू fx। अब कोई कर्व है और ये लाइन आपका टेंजेंट है, अगर क्या हो गया ये, अगर पैरेलल हो गया किसके x एक्सिस के, यह फंक्शन y इक्वल टू fx है और यह टेंजेंट है, ठीक है ना। तो अगर लाइन जो है, इफ लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, देयरफॉर यहाँ पे जो ये x एक्सिस है, देयरफॉर जो इसका एंगल होगा यहाँ पे किसके साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लिनेशन कहते हैं। द एंगल मेड बाय द लाइन विथ, ये लाइन हो गया, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, and the slope of this line is m is equal to tan theta, and the slope of this line which is denoted by m is called tan theta। तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर लाइन है पैरेलल किसके x एक्सिस के, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, एंड देयरफॉर स्लोप यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या tan 0 डिग्री, स्लोप यहाँ पे क्या है इस पॉइंट पर dy बाई डी, अगर पॉइंट P है x1, y1, तो dy बाई डी एक्स एट x1, y1 इज इक्वल क्या 0, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना। यस सर। यह सिंपल है ना, समझ में आया ना। यस। अच्छा इक्वेशन क्या होगा, एंड द इक्वेशन, एक और बात सीख लो इसमें कि एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वो क्या होगा, बोलो y इक्वल टू, ये याद रखना। अभी जो लोग देख रहे हैं सब लोग यूट्यूब पे, इसको क्या कीजिए आप लोग कॉपी कर लीजिए। अभी हम स्क्रीन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम लोग इसके अगला रिजल्ट पे काम करेंगे।
यह क्वेश्चन, यह थ्योरम जो है वो थ्योरम कहो या रिजल्ट, यह 3 नंबर है और इसमें लिखा हुआ है द टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट p। ये जैसा कि हम पढ़ चुके हैं हम लोग, देखो यहाँ पे यह हो गया क्या, एक कर्व हो गया और एक क्या हो गया, यह टेंजेंट हो गया और यह पॉइंट p x1 कॉमा y1 है ना। यह लाइन जो है किसके है, पैरेलल y एक्सिस के। अब जरा देखो यहाँ पर लिखा है द टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट p x1 y1 इज पैरेलल टू द y एक्सिस है ना। यह जो लाइन है टेंजेंट, यह क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें यह साबित करना है क्या, इफ dx बाई dy, उल्टा इस बार dy बाई dx नहीं है, क्या है dx बाई dy। ये कैसे, तो द टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, देन इट्स स्लोप, देन थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना। ये थीटा यहाँ पे कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री। थीटा का मतलब इंक्लिनेशन किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमेशा। तो यहाँ पे स्लोप लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू कितना, tan 90। स्लोप का मतलब dy बाई dx, चूँकि यहाँ पे पॉइंट p डिफाइन है एट x1 कॉमा y1 इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इम्प्लाइज dx बाई dy एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हो गया साबित। तो तुम लोग अब इसको याद रखोगे। एंड इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इन दिस केस the equation of the line is what, x equal to x1, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या होगा इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू x1। इसके पहले जो था उसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू y1। यहाँ पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो इस लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू y1। माइंड इट, ओरिजिन x y, ओरिजिन यह लाइन y इक्वल टू y1, यह आपका y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व। इफ लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इक्वल टू, if line is passing through the point x1 comma y1, and if line is passing through point x1 comma y1 and is parallel to y axis, then the equation of this line is x equal to x1। एंड प्रूफ तो ये हो गया जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे। तो ज़रा इसको तुम लोग कॉपी कर लो। हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, हट ही गए हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब तुम लोग देख रहे होगे कि तुम्हारे बोर्ड पे यहाँ स्क्रीन पे 2 नोट लिखा है, नोट 1 एंड नोट 2। यह जो अभी हम पढ़ाएं ना, जो भी लास्ट में जो थ्योरम 2 और थ्योरम 3, उसी का यह दूसरा रूप है। इफ़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो, 0 हो, मतलब कि ये अगर ऐसा टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 कब होता है, ये होगा टेंजेंट, ये लाइन क्या हो गया, टेंजेंट है ना। अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, तो इस केस में क्या होगा, tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 0, मतलब कि थीटा 0। तो इस केस में विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y इक्वल टू y1, ठीक है ना। और सेकेंड जो है जो नोट, कीप द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इन्फिनिटी। ऐसा कब होता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री है ना। तो इन दिस केस जब इन्फिनिटी हो, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या, स्लोप इज इन्फिनिटी, मतलब क्या, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। tan थीटा अगर इन्फिनिटी है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो टेंजेंट लाइन है वह y एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा पैरेलल। और इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इक्वल टू x1। अगर यह पॉइंट यहाँ पे x1 कॉमा y1 हो, या यहाँ पॉइंट जो है वह x1 कॉमा y1 हो, यह दोनों जो लाइन है, नोट 1 और 2, अभी जो थ्योरम 2 और थ्योरम 3 या रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 जो किए तभी, उसी का ये दूसरा रूप है। ज़रा अभी हम बोर्ड को ये छोड़ देते हैं, स्क्रीन हट जाते हैं। तुम लोग इसको अभी कॉपी कर लो, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, पॉज करके इसको लिख लें। ख़त्म हो गया,
ख़त्म हो गया। टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था मुख्य रूप से वो ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन आज करेंगे और बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें कहीं बीच में कुछ बातें हुई बताने लायक तो हम बात करेंगे। इतना समझ गए? तो टेंजेंट और नॉर्मल ख़त्म। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है और थोड़ा थोड़ा बुखार है, इसलिए थोड़ा बोलने में तकलीफ़ हो रहा था आज। ठीक है, चलिए आप लोग सब कॉपी कर लीजिए और हम पॉज करते हैं। अभी तुम लोग देख रहे हो कि अभी तुम्हारे हम पढ़ दे रहे हैं अदिति, अभी तुम लोग देख रहे हो तुम्हारे बोर्ड पे क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स बराबर 2 पे यह फंक्शन, यह जो कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो हम पढ़ दिए ना कि फिर से पढ़ दे रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये क्या निकालना है? निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। निकालोगे क्या? कैसे निकालोगे? सिंस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है ना, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या? 3x स्क्वायर, एक्स का क्या? 1, क्या निकल गया? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x1 y1 या एट x इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या बोला है? x इक्वल टू 2। ये मत सोचना कि x इक्वल 2 ही दिया है, y का वैल्यू नहीं दिया है। x इक्वल 2 देना भी काफ़ी है, ये सब तुम चीज़ डेरिवेटिव में पढ़ चुके हो। अगर x इक्वल 2 पुट करोगे तो y भी निकल जाएगा, है ना। अगर x इक्वल 2 इस इक्वेशन में क्या करोगे? पुट करोगे। देखो पुट करके थोड़ा सा यहाँ पे y इक्वल टू x है 2 तो 2 क्यू माइनस 2, 8 माइनस 2 इक्वल टू क्या? 6। कोई चाहता, देखना x इक्वल टू 2 पे y कितना आया? 6। यह क्वेश्चन पूछने वाला चाहता तो एट x इक्वल टू 2 देता या बोलता एट 2,6 बोलता। वो ये भी बोल सकता था, क्या बोलता वो? एट x इक्वल 2 बोलता, या क्या बोल सकता था? एट द पॉइंट 2,6, और पॉइंट 2,6 वो बोलता, तब भी तुम समझते इसका मतलब कह रहा है वो x इक्वल टू 2। यह 6 से मतलब नहीं होता, क्योंकि जो डेरिवेटिव हुआ वो किस में है? x में है। तो x में है तो इसमें किसका वैल्यू पुट करोगे? x का। कोई 2,6 बोलता है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसका मतलब उसमें x का वैल्यू क्या? 2। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकता है, या तो बोल सकता है एट x बराबर 2 या बोल सकता है एट 2,6। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x इक्वल 2, ये एक्स्ट्रा था, ये तुम्हारे इस क्वेश्चन में इसका ज़रूरत नहीं था, लेकिन आगे के क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा होगा कि हमको y भी निकालना पड़े किसी ऐसा क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं था। तो फिलहाल 3 इंटू एक्स का जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 that is equal to 12 minus 1 is equal to 11. Find the slope of the tangent. This is slope of the tangent at the point x is equal to 2, that is equal to 11. तो एक क्वेश्चन सीखे। आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक एक्सरसाइज टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल के बारे में अध्ययन किए हैं, और इसमें हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखे हैं और मात्र एक ही क्वेश्चन। तो अगले क्लास में इस पे, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें इसका सारा क्वेश्चन करेंगे। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लें। हम लोग अगले दिन फिर से मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।